आइए कक्षा 10 की क्लास में विज्ञान के अंतर्गत दूसरे चैप्टर में अम्ल, क्षार, लवण के तहत हम देखते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण और पीएच मान। इससे पहले बता देते हैं सांद्रण क्या होता है। सांद्रता जो होती है वह किसी विलयन के गाढ़ेपन की जो गाढ़ापन होता है, हल्कापन होता है, उसको व्यक्त करती है। हमने अम्लों के बारे में पढ़ा है। अम्ल सांद्र अम्ल भी होते हैं, अम्ल तनु अम्ल भी होते हैं। तो सांद्र कब होते हैं, तनु कब होते हैं? सांद्र से हम तनु बनाने के लिए क्या करते हैं? अगर कोई विलयन सांद्र है तो उसमें पानी मिला दें तो वह तन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन आयन सांद्रण और पीएच मान पर चर्चा करते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो होता है वह सदैव 1 और 1 × 10⁻14 मोल प्रति लीटर के बीच होता है। यहाँ होता है 1 से लेके और यहाँ तक होता है। अब हम पीएच की परिभाषा देखते हैं। पीएच की परिभाषा क्या है? हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच कहते हैं। इसे दर्शाया जाए गणितीय रूप में तो पीएच = log हाइड्रोजन आयन सांद्रण, या हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम 10⁻⁻ pH के रूप में दर्शा सकते हैं। अब इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन है। यदि हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है तो उसका पीएच मान क्या होगा? 5 होगा। ये जो है यहाँ आप कंपेयर करेंगे 10⁻⁻pH है, 10 के पावर में माइनस pH है और यहाँ 10 के पावर में -5 है। तो हम कंपेयर करें -pH = -5, तो pH वैल्यू क्या आया? 5 आया। तो इसलिए यहाँ पे पता चल गया। अगर हम चेंज करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे हम ले लेते हैं दूसरा कोई। अगर इसकी वैल्यू है 12, हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है तो उसका पीएच मान क्या होगा? 12 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब हम देखते हैं जल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयनिक गुणनफल 1 × 10⁻14 होता है। हम दिखा सकते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण का गुणा करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण से तो यह 1 × 10⁻14 के बराबर आता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों का गुणनफल 10⁻⁻14 है। यहाँ पे अगर शुद्ध जल है तो शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों के सांद्रण बराबर होते हैं। तो इस स्थिति में जब बराबर होते हैं और यहाँ पे गुणनफल क्या हो रहे हैं? दोनों 10⁻⁻14 हो रहे हैं, अर्थात प्रत्येक का सांद्रण 10⁻⁻7 होगा। आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा नोट कर सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है।
जो पीएच वैल्यू होती है, जो पीएच मान होता है, यह किसी पदार्थ के विलयन में अम्लता और क्षारकता दोनों को ये व्यक्त करता है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे, आइए देखते हैं पीएच परिसर ये क्या होता है। हम यहाँ पे एक परिसर को व्यक्त करने जा रहे हैं, जो ये पीएच मान दिए गए हैं, और इन पीएच मान के आधार पर हम उसे क्या समझेंगे, अम्ल, क्षार या उदासीन। तो ये जो जल है, अभी निकाला गया था, जल का पीएच मान, जल का पीएच मान 7, अर्थात जल एक उदासीन विलयन है। जल का पीएच मान 7 होता है। इसमें ना तो अम्लीयता है और ना ही क्षारीयता है। जिस विलयन का मान, कौन सा मान, पीएच मान, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता जाएगा, वह अम्लीयता की ओर बढ़ता जाएगा। जिस विलयन का मान 7 से बढ़ता जाएगा, क्षारीयता उसकी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर उदाहरण के तौर पे अगर हमने कहा किसी विलयन का पीएच मान 6 है, किसी विलयन का पीएच मान 5 है, तो किस विलयन की अम्लीयता अधिक है, किस विलयन की अम्लीयता अधिक है। तो जैसे जैसे घटेगा अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसकी अम्लीयता ज्यादा होगी और इससे ज्यादा इसकी होगी, इससे ज्यादा इसकी होगी। इस प्रकार से क्षारीयता को देखते हैं, 7 से आगे बढ़ते हैं। अगर कोई विलयन है उसका पीएच मान 8 आ रहा है, यानी कि उसमें क्षार है। जैसे जैसे मान बढ़ता जाएगा उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो आपने देखा, ये अम्ल क्षार को पहचान करने के लिए ये पीएच वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने पे पता चलता है कि विलयन में अम्लीयता है या क्षारीयता है। नोट कर सकते हैं आप।